बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। असरार रहमत ऑफ इंडिया चैनल में हम आप सबका खैर मक़दम करते हैं। गुज़िश्ता वीडियो की तरह इस वीडियो में भी चंद सवाल और उसके जवाबात आपकी खिदमत में हैं। पहला सवाल है मोहम्मद दानिश सऊदी से। ये मालूम करते हैं कि सोने और चांदी के अलावा अगर किसी औरत ने अंगूठी पहन रखी है तो क्या उसके होते हुए नमाज जायज़ है या नहीं। सोने और चांदी के अलावा अगर किसी और कान की, पीतल की या तांबे की या किसी और चीज़ की औरत ने अंगूठी पहन रखी है और उसी को पहनकर वो नमाज़ पढ़ती है तो क्या इस हालत में नमाज़ पढ़ना जायज़ है या नहीं। तो इसमें फ़ुक़हा किराम का इख्तिलाफ़ है। बाज़ हज़रात फरमाते हैं मकरूह तहरीमी है और बाज़ हज़रात फरमाते हैं मकरूह तंज़ीह है। लेकिन सही और मुफ्तबी कौल यह है कि अगर कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी बुनियादी ज़रूरत ना हो तो उससे इज्तिनाब करना बेहतर है। अलबत्ता अगर सोने और चांदी के अलावा किसी और चीज़ की अंगूठी हाथ में पहनी हुई हो और उसको पहनकर नमाज़ पढ़ी तो नमाज हो जाएगी। दूसरा सवाल है मोहम्मद फैज़ान मझेड़े से। ये मालूम करते हैं क्या दौरान हमल बच्चे की जिन्स मालूम करना जायज़ है या नहीं। मतलब यह है प्रेगनेंसी की हालत में ये मालूम करना कि अंदर लड़का है या लड़की, ये कैसा है। तो इसका जवाब यह है कि अगर औरत या मर्द अल्ट्रासाउंड अपनी बीवी का इस वजह से कराता है ताकि बच्चे की नक़्ल व हरकत का पता चल सके, क्या बढ़ोतरी हो रही है या नहीं, बच्चे के अंदर कोई बीमारी तो नहीं है, वो ज़िंदा है या नहीं। अगर इस नीयत से अल्ट्रासाउंड कराया और जैसा कि उमूमन कराते हैं और ज़िम्नन यही बात मालूम हो जाए, जिन्स का पता चल जाए कि लड़का है या लड़की, तो इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर अल्ट्रासाउंड इस नीयत से कराया ताकि जिन्स मालूम हो कि लड़का है या लड़की, तो फिर ऐसा अल्ट्रासाउंड कराना और प्रेगनेंसी की हालत में, हमल की हालत में ये बिल्कुल नाजायज़ है। शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती। तीसरा सवाल है अज़रा खातून नींदड़ों से। ये मालूम करती हैं कि नापाक कपड़े को वॉशिंग मशीन में पाक करने का सही तरीक़ा क्या है। इसलिए कि वॉशिंग मशीन में नापाक कपड़ों के साथ साथ दूसरे दीगर पाक कपड़े भी होते हैं, तो नापाक कपड़े को पाक करने का तरीक़ा क्या है। तो वॉशिंग मशीन में नापाक कपड़े को पाक करने का सबसे आसान तरीक़ा यह है कि जब कपड़े धुल जाएं और मशीन खाली हो जाए तो मशीन में दोबारा अज सरनो नया पानी डाल दिया जाए और मशीन को पूरी तरह भर दिया जाए और जहाँ से पानी निकलता है मशीन से उसको छोड़ दिया जाए और वो नापाक कपड़े मशीन के अंदर डाल दिए जाएं। जैसे ही पानी ख़त्म हो जाएगा कपड़े ख़ुद ब खुद पाक हो जाएंगे, इसलिए कि ये पानी जारी पानी के हुक्म में होगा। कपड़े को दोबारा से धोने की या उसको 3 मरतबा निचोड़ने की ज़रूरत नहीं है। चौथा सवाल था मोहम्मद वासिफ़ अलीनगर से। ये मालूम करते हैं कि 4 रकात वाली नमाज की सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा में अगर कभी भी तीसरी या चौथी रकात में क़िरात नहीं की, यानी कोई सूरत नहीं मिलाई, तो उन नमाज़ों का क्या हुक्म है। देखिए, फ़राइज़ के अलावा चाहे वो सुन्नत मुअक्कदा हो या गैर मुअक्कदा, तीसरी और चौथी रकात में क़िरात का मिलाना वाजिब है। अगर क़िरात नहीं मिलाई यानी सूरह फ़ातिहा के बाद किसी सूरत को नहीं मिलाया तो आखिर में सजदा सहू करना वाजिब है, और अगर सजदा सहू नहीं किया तो फिर उन नमाज़ों को लौटाना, उनका यादा वाजिब और ज़रूरी है। 5वां सवाल है डॉक्टर अनीस नूरपुर से। ये मालूम करते हैं कि 4 रकात वाली नमाज में अगर आदमी तीसरी रकात में जमात के साथ शामिल हो
تو کیا باقی رہ جانے والی نماز میں سورت کو ملائے گا یا نہیں؟ دیکھیے، مسبوق یعنی بعد میں آنے والا جو امام کے ساتھ شریک ہوا، اگر اس کی 1 یا 2 رکعت چھوٹ گئیں تو وہ منفرد کی طرح ہے، یعنی جب وہ اپنی نماز کو پوری کرے گا تو بالکل ایسے نماز پوری کرے گا جیسا کہ وہ تنہا پڑھ رہا ہے، لہٰذا وہ سورت فاتحہ بھی پڑھے گا اور اس کے ساتھ کوئی اور سورت بھی ملائے گا اور اپنی نماز کو مکمل کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔